तो गाइस आज हम जो एनीमे एक्सप्लेन करने जाने वाले ये एक न्यू एनीमे है और ये एनीमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इसके अंदर काफी ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो कहानी की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फिशिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके पास एक बंदा आता है और वो बंदा कहता है, बच्चे क्या तुम मैजिक सीखना चाहोगे? उस पर वो बच्चा उसको देखने लगता है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और वो बंदा कहता है, फोकस करो, तुम एकदम सही कर रहे हो। और कहता है एक दिन तुम्हारे अपने खतरे में होंगे और तुम्हें उन्हें बचाने के लिए इस मैजिक की जरूरत पड़ेगी। और ये बच्चा मैजिक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी ये बच्चा फाइनली मैजिक को सीख जाता है और कहता है, एल्डस मैंने फाइनली कर दिखाया। और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम एल्डस होता है और इस बच्चे का नाम एल्क। एल्क कहता है, मेरे को इस मैजिक को सीखने में पूरा दिन लग गया। उस पर एल्डस कहता है, बाकी लोगों को एक स्पेल सीखने में पूरा महीना लग जाता है लेकिन तुमने तो बस एक ही दिन में सीख लिया। जिस पर एल्क थोड़ा सा यहाँ पर खुश हो जाता है और एल्क उसे एक और स्पेल सिखाने को कहने लगता है। जिस पर एल्डस कहता है, आज के लिए इतना बस हुआ, हम अब कल फिर से सीखेंगे। चलो तब तक हम लोग कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मछली पकड़ रहे होते हैं और एल्क कहता है, मछली पकड़ना कितना बोरिंग काम है, मैं और मैजिक सीखना चाहता हूँ। जिस पर एल्डस कहता है, एल्क तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़के हो, तुम आगे जाकर बहुत बड़े मैजिशियन बनोगे, तुम वैसे भी एक टॉप के मैजिशियन बनते बिना मेरे तुम्हें कुछ सिखाए। और ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। तभी एल्क पूछता है, तो आप मुझे मैजिक क्यों सिखा रहे हो? लेकिन तभी उनके फिशिंग रॉड में एक मछली अटक जाती है। जिस पर एल्डस यहाँ पर परेशान होने लगता है क्योंकि उसे यहाँ पर मछली पकड़ना नहीं आता था। एल्क कहता है, तुम मैजिक कर सकते हो लेकिन एक मछली नहीं पकड़ सकते। और एल्क उसके यहाँ पर मदद करता है और उन्होंने एक छोटी सी मछली पकड़ी होती है और वो लोग यहाँ पर काफी हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्क एक मैजिक स्पेल को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग यहाँ पर काफी सारे स्पेल्स की प्रैक्टिस करते हैं और एल्क यहाँ पर अलग अलग स्पेल्स को सीख रहा होता है और एल्डस उसे काफी अच्छे से सिखा रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक से बर्फ गिरने लगती है और एल्क उस पर यहाँ पर बर्फ फेंक के मारता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर खेलने लगते हैं और वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे और ऐसे ही काफी सारा टाइम बीत जाता है। लेकिन एक दिन एल्डस अचानक से एल्क के पास आता है और कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा और मैं तुम्हें अब से मैजिक नहीं सिखा पाऊंगा। जिस पर एल्क को थोड़ा सा सदमा लग जाता है। उसे यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो पूछता है, लेकिन क्यों? जिस पर एल्डस कहता है, वो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें लाइफ में कभी कोर्ट मैजिशियन बनने का चांस मिले तो तुम्हें वो कभी नहीं बनना है, ठीक है? एल्क उससे पूछता है, तो तुमने मुझे अब तक मैजिक क्यों सिखाया? जिस पर एल्डस कहता है, क्योंकि तुम्हारी माँ काफी ज्यादा दयालु थी और उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है और मैं अपना फर्ज को यहाँ पर निभाना चाहता था। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिस पर एल्क थोड़ा सा दुखी हो जाता है और इसके बाद हमें यहाँ पर सीधा 7 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्क मैजिक एकेडमी में एल्डस के बारे में यहाँ पर पढ़ता है। उसे पता चलता है कि एल्डस एक टॉप रैंकिंग स्टूडेंट था और एक कोर्ट मैजिशियन भी, लेकिन उसे बाद में यहाँ पर बैनिश कर दिया रहता है। और अब एल्क को यहाँ पर समझ में आता है और वो यहाँ पर एक कोर्ट मैजिशियन बनने का डिसाइड करता है, चाहे उसे जो करना पड़े। तभी हमें यहाँ पर एक प्रिंस को देखते हैं। वो कहता है, एल्क मैं तुम्हें इस पार्टी से निकाल रहा हूँ, लेकिन क्यों? और एल्क को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और हमें पता चलता है ये लड़का इस सिटी का कोई प्रिंस होता है। और वो प्रिंस कहता है, तुम हमारे किसी काम के नहीं, तुमने हमारी पिछली फाइट में कौन सी मदद की जबकि मैं सामने रहकर लड़ रहा था। लेनी यहाँ पर फायर मैजिक का यूज कर रही थी, एक उसकी शील्ड का यूज करके हमें बचा रहा था, जबकि तुम बस पीछे रहकर अपना घटिया सपोर्ट मैजिक यूज कर रहे थे जिसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे लगा तुम एक अच्छे मैजिशियन हो लेकिन मैं गलत था, तुम अब से एक कोर्ट मैजिशियन नहीं हो। जिस पर एल्क कहता है, लेकिन प्रिंस आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन प्रिंस उसकी यहाँ पर एक भी बात नहीं सुनता और ये लड़की प्रिंस को यहाँ पर सपोर्ट कर रही होती है और एल्क के बारे में यहाँ पर काफी भला बुरा बोल रही होती है और कहती है, तुम्हें तो हमारे शुक्रिया करना चाहिए कि तुम एक कॉमनर रहने के बाद भी हमने तुम्हें हमारे पार्टी में ज्वाइन करने दिया। और एल्क यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और प्रिंस को यहाँ पर समझाने लगता है कि ऐसा नहीं है। और अब प्रिंस यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एल्क को काफी ज्यादा भला बुरा बोलने लगता है कि वो एक कॉमनर है ऐसा वैसा, और उसकी रोप को भी यहाँ पर ले लेता है और कहता है, मैं तुम्हें अब से कोर्ट मैजिशियन के पद से खारिज करता हूँ। जिसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्क प्रिंस के लिए एक लेटर लिख रहा होता है और वो सोचता है कि वो प्रिंस को यहाँ पर मना लेगा और वो उस लेटर को लेकर यहाँ पर पैलेस के सामने आ जाता है। लेकिन वो गार्ड उसको अंदर ही नहीं जाने देते और उसे यहाँ से पीछे हटने को कहते हैं और कहते हैं, यहाँ पर बस कोर्ट मैजिशियन ही जा सकते हैं। तभी वहाँ पर लेनी नाम की लड़की आ जाती है और कहती है, तुम एक कोर्ट मैजिशियन नहीं हो, तुम्हारी अब कोई औकात नहीं, तुम बस एक कॉमनर हो। एल्क को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अपना बंदा बोलता है, एक मिनट रुको, क्या तुम इसे प्लीज किंग को दे दोगे? इससे प्रिंस की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और लेनी वो लेटर को यहाँ पर ले लेती है और उसे यहाँ पर फाड़ कर फेंक देती है। ये लड़की को कुछ ज्यादा ही मस्ती है भाई और गार्ड्स को कहती है, गार्ड्स इसे जल्दी से ऐसे निकालो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना बंदा सिटी में खड़ा होता है और सोच रहा होता है एल्डस की बात उसे माननी चाहिए थी। तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो एक कोई लड़की है। तभी वो लड़की भागकर एल्क को यहाँ पर गले लगा लेती है। एल्क थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था लेकिन बाद में वो भी उस लड़की को यहाँ पर पहचान जाता है जिसका नाम रहता है योरा। इसके बाद एल्क उसे यहाँ पर पूरी बात बताता है कि उसके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ, जिस पर योरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि ये लोग अपने आप को क्या समझते, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो लोग यहाँ पर काफी देर बातें करते हैं। तभी योरा कहती है, क्या तुम्हें याद है एल्क, मैंने तुमसे 4 साल पहले एक बात कही थी कि मैं तुम्हें कभी ना कभी अपने पार्टी में
मैं ज्वाइन करवाऊंगी। जिस पर एल कहता है हाँ शायद याद है। और अब योरा यहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है एल्क क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करोगे। जिस पर अपना बंदा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है लेकिन मैं तो बस एक बेकार सा कोर्ट मैजिशियन हूँ, मैं तुम्हारे किस काम आऊंगा। जिस पर योरा हंसने लगती है और कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। और अब एल्क यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। जिस पर योरा कहती है ठीक है फिर चलो आज से हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। और कहती है तुम्हारा स्वागत है हमारी पार्टी लास्टिंग पीरियड में, जो कि भाई एक ए रैंक की पार्टी रहती है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक बग्गी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और योरा देखती है एल थोड़ा सा यहाँ पर चिंता में लग रहा है। वो कहती है एल क्या तुम ठीक हो। जिस पर एल कहता है अरे अरे कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की प्रिंस अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठकर यहाँ पर बातें कर रहा होता है, जहाँ पर अभी भी एल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं मैंने सुना है वो अब एक एडवेंचरर बन चुका है, लोगों के हिसाब से वो एकेडमी का ग्रेटेस्ट स्टूडेंट था, लेकिन असल में तो वो बस एक फट्टू सा और एक घटिया सा कॉमनर था। और वो लड़की कहती है अच्छा हमने उसे अपने पार्टी से निकाल दिया, अब से हमें एक यूजलेस कॉमनर के साथ नहीं रहना पड़ेगा और अब उसके बिना हम काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अब पूरी दुनिया को आपका नाम पता चलेगा। ये कहकर ये लोग वाइन पीने लगते हैं और यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक फैजल नाम की सिटी में आ जाते हैं और यहाँ पर सिटी में घूम रहे होते हैं। तभी योरा कहती है हमें डंजन में जाने से पहले तुम्हें एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और योरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जब वो यहाँ पर एडवेंचरस गिल्ड में जाते हैं और वह योरा यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे पता चलता है कि एल को यहाँ पर वो लोग अलाउ नहीं कर रहे होते हैं। योरा कहती है लेकिन क्यों। कहती है रूल्स आर रूल्स मिस, मैं कुछ नहीं कर सकती। और कहती है तुम्हें अपने साथ पास को लेके आना पड़ेगा। जिस पर एल पूछता है कैसा पास। जिस पर वो बताती है पास मतलब तुम्हारा लाइसेंस, जिससे कि तुम 13th फ्लोर के नीचे तक जा सकते हो और बस उन्हीं को मिलता है जो कि किसी गिल्ड में 2 साल से मेंबर है। और योरा कहती है तुम कुछ करो ना, लेकिन वो कहती है सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती। और अब हमें यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योरा अपने सिर पर मार रही होती है और कह रही होती है हम 2 साल तक नहीं रुक सकते। तभी एल उसे यहाँ पर एक सैंडविच दे देता है और वो उसे यहाँ पर खाने लगती है और कहती है हम ऑलरेडी अभी तक 52 फ्लोर्स पार कर चुके हैं, हम आगे जाने के लिए 2 साल तक नहीं रुक सकते। और कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। जिस पर एल कहता है लेकिन हम करेंगे क्या। और वो कहती है चलो तुम्हें थोड़ा सा वार्म अप कराते हैं, हमें स्टार्टिंग के फ्लोर पे जाने के लिए कोई पास नहीं लगता, चलो थोड़े से मजे करते हैं एल। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक जंगल में रहते हैं, शायद से ये कोई डंजन क्लियर कर रहे होते हैं। तभी योरा उसके मैजिक से एल को कुछ बूस्ट करती है और एल उन मॉन्स्टर के यहाँ पर अटैक करने लगता है और वो उन मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा ओपी तरीके से मारने लगता है। तभी योरा यहाँ पर थोड़ी चिंता में आ जाती है क्योंकि वहाँ पर अब कुछ ज्यादा ही बीज आ चुके थे जो कि उनके हिसाब से इतने नहीं रहने चाहिए थे। और कहती है मुझे नहीं लग रहा था कि हम 2nd फ्लोर पे ही अटक जाएंगे। और वो यहाँ पर अपनी शील्ड मैजिक को यूज करती है और यहाँ पर आगे बढ़ने लगती है और वो एल को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही होती है। एल सोचता है उसे यहाँ पर कुछ करना होगा और वो अब एक कोर्ट मैजिशियन नहीं रहा, वो अब एक एडवेंचरर है। और ये कहकर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है और आगे बढ़ के कुछ मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मारता है। लेकिन तभी उनके पास यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। तभी और अपना यहाँ पर मैजिक यूज करती है और उनके ऊपर एक बैरियर बना लेती है और तभी अपना बंदा भी यहाँ पर उसका मैजिक को यूज करता है और उन मॉन्स्टर्स पर यहाँ पर बिजलियां गिरा देता है और यहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। लेकिन तभी अचानक से जमीन फाड़कर एक बड़ा सा मैड बम बाहर आ जाता है और उसने यहाँ पर योरा को पकड़ रखा था। और एल कहता है योरा तुम चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। और एल यहाँ पर उसका एक तगड़ा सा मैजिक यूज करता है और यहाँ पर कुछ स्नेक जैसा बना लेता है और सीधा उस मॉन्स्टर पे यहाँ पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर भाई एक ही अटैक में यहाँ पर मर जाता है और योरा भी यहाँ पर सेफली नीचे आ जाती है। और योरा कहती है एल तुम सही में काफी ज्यादा ताकतवर हो। जिस पर एल उसे यहाँ पर थैंक यू बोलता है। उसके बाद योरा यहाँ पर उनका पिछला टाइम याद करने लगती है जहाँ पर ये लोग सभी लोग एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उन्हें उस मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अपना बंदा आ जाता है और अपने एक ही मैजिक स्पेल से उस मॉन्स्टर के यहाँ पर गेम बजा देता है और ये लोग कहते हैं हमने कर दिखाया। इसके बाद हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आज ग्रेजुएट हुए होते हैं और सभी लोग इनके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी टीम ने एकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार लेवल 68 तक गए होते हैं जहाँ पर रेन को यहाँ पर 4th रैंक मिली होती है, एनी रोज को यहाँ पर 3rd रैंक, 2nd प्लेस मिली रहती है योरा को और फाइनली 1st प्लेस मिली थी अपने एल को। और एल कहता है थैंक यू लिटिल रोज। जिस पर ये लड़की यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, फिर सभी लोग उसे वही नाम से चिढ़ाने लगते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर भी वो लोग उसको चिढ़ाई जा रहे थे। और अब ये सभी लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो भी अचानक से एल यहाँ पर रुक जाता है और कहता है मैं एक कोर्ट मैजिशियन बनना चाहता हूँ। और ये सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बाकी सभी लोगों को एक एडवेंचरर बनना रहता है। और एल कहता है कोर्ट मैजिशियन की सैलरी काफी ज्यादा अच्छी रहती है और मैं मेरे डैडी की लाइफ को थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ। तभी योरा यहाँ पर कहती है तुम चिंता मत करना, भले ही हम एडवेंचरस बन रहे हैं लेकिन हम तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं भूलेंगे और फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो भूलना मत, हम तुम्हारे साथ है। और अब फिर से हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मस्त से एक होटल में बियर पी रहे होते हैं और योरा को बियर पीने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ जाती है और वो कहने लगती है तुम काफी ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरे को ऑलमोस्ट एक
चिकन की तरह ग्रिली कर दिया था और मैं वहाँ पर मरते मरते बची हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। और ये कहकर वो यहाँ पर सो जाती है और अपना बंदा उसके ऊपर एक जैकेट डाल देता है जिससे उसे ठंड ना लगे। तभी पीछे से वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो कहता है, लड़के तुम काफी ज्यादा केयरिंग हो, क्या तुम सच में एक एडवेंचरर हो? और यहाँ पर दारू पीने लगता है, लेकिन एल्क उसको यहाँ पर इग्नोर कर देता है और वो आदमी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बंदे पर यहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन एल्क यहाँ पर मैजिक का यूज करके बच जाता है और फाइनली एल्क उसके पास अब देखता है और वो बंदा उससे बात करने लगता है। वो कहता है, मैंने सुना था तुम एक कोर्ट मैजिशियन थे गलांडा सिटी में। और वो उसे यहाँ पर एक पास दे देता है और कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, तुम पर वाइन गिराने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? और वो बंदा कहता है, मैजिक, तुम्हें मुझे तुम्हारा मैजिक दिखाना पड़ेगा। तभी योरा यहाँ पर जग जाती है और कहती है, गिल्ड मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर एल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक अंडरग्राउंड अरीना में आ गए थे और वो बंदा कहता है, रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस मुझे अपने मैजिक से यहाँ पर खुश करना होगा। और एल भी यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और अब वो लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए मैदान में आ जाते हैं और एल सबसे पहले उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे भाई ये बंदा इजीली यहाँ पर बच जाता है और वो भी यहाँ पर एल पर अटैक कर देता है। एल के यहाँ पर अटैक को डॉज करता है तो भी गिल्ड मास्टर यहाँ पर कुछ मैजिक करता है और उससे एक बूस्ट मिल जाता है और अब वो यहाँ पर एल पर काफी तेजी से अटैक करने लगता है एकदम ओपी तरीके से। एल उसके एक अटैक को डॉज करता है लेकिन फिर भी गिल्ड मास्टर का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो यहाँ पर सीधा दीवार में जाकर भिड़ जाता है और एल सोचने लगता है कि आखिर मैं इसके अटैक को कैसे डॉज करूँ। तभी एल कहता है, मैं अब एक कोर्ट मैजिशियन नहीं हूँ जो कि बस सपोर्ट देने का काम करता था, अब से मैं एक एडवेंचरर हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हें अब मेरी पूरी ताकत दिखा सकता हूँ। और गिल्ड मास्टर कहता है, अब आएगा ना असली मजा। और एल वहाँ पर उसके मैजिक से एक स्वॉर्ड बना लेता है और उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए भागने लगता है। गिल्ड मास्टर भी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन एल उसको डॉज कर देता है। तभी गिल्ड मास्टर उसका बूस्ट मैजिक यूज करता है और एल पर रश कर देता है लेकिन तभी एल उस पर उसके थंडरबोल्ट मैजिक से अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भाई गिल्ड मास्टर के यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है और अब गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो यहाँ पर अपना एक मैजिक को यूज करने लगता है जिससे कि भाई उसके दोनों हाथ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बिल्कुल एक ड्रैगन के जैसे, जो देखकर एल की काफी ज्यादा फट जाती है और गिल्ड मास्टर उसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर देते हैं जो कि इतना पावरफुल रहता है कि सीधा जमीन में ही छेद कर देता है। और गिल्ड मास्टर यहाँ पर कहता है, क्या हुआ बेटा, फट गई क्या? एल कहता है, अरे अरे बिल्कुल नहीं, और उसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है लेकिन इस हैवान के यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है और वो उसे यहाँ पर मारने लगता है और तो और उसका आर्टिफैक्ट उसको यहाँ पर हिल भी कर सकता था। तभी एल उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करने लगता है और बार बार अटैक करता है और इन दोनों में काफी ओपी फाइट होने लगती है जहाँ पर एल भी इसको मार रहा था। गिल्ड मास्टर अब यहाँ पर गुस्से में आ गया था और एल पर यहाँ पर अटैक कर रहा था लेकिन तभी अपना बंदा उस पर एक ओपी सा अटैक कर देता है। गिल्ड मास्टर भी एक पावरफुल अटैक करता है लेकिन एल यहाँ पर कैसे तो बच जाता है और फिर से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन अब एल कितना ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका था और उसके वजह से वो यहाँ पर गिर जाता है और गिल्ड मास्टर यहाँ पर एल को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। तभी यहाँ पर पीछे से एक बंदा आता है जो कि इनका पुराना दोस्त रेन होता है। वो गिल्ड मास्टर के यहाँ पर चिढ़ाने लगता है कि एक ऐसा रैंक रहकर तुम्हें तुम्हारा ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ा। गिल्ड मास्टर कहता है, हाँ ठीक है चलो दिमाग मत खाओ। और अब वो बंदा एल के पास आ जाता है और कहता है, तुमने सुना एल, इस घटिया से मैच के विनर तुम हो। और हमें यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल सो रहा होता है और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि एल को यहाँ पर काफी कुछ झेलना पड़ा है। तभी गिल्ड मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और इनसे बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ आ जाती है और कहती है, गिल्ड मास्टर जल्दी चलो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। और गिल्ड मास्टर उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते कहता है, शेल्फ पर रखी हुई वाइन को हाथ मत लगाना। लेकिन रेन उसी वाइन को यहाँ पर पीने लगता है और जब उसे यहाँ पर पता चलता है कि एल के साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है, वो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो प्रिंस को यहाँ पर काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है कि उसने एल के साथ इतना सब कुछ किया ही कैसे। और योरा भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और रेन को यहाँ पर बहुत कुछ बता रही थी और अब रेन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एल यहाँ पर जाग जाता है और कहता है, रेन ये तुम क्या कर रहे हो? रेन कहता है, अरे अरे कुछ नहीं। और अब योरा एल को वो पास दिखाती है जिस पर एल कहता है, चलो सही है, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डंजन में जा सकूंगा। लेकिन तभी रेन कहता है, नहीं रुको, हमें अभी इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। और कहता है, बदला, हम सबसे पहले उस गलांडा पैलेस को उड़ाएंगे, फिर उस प्रिंस और उसकी टीम का यहाँ पर भरता बनाएंगे। जिस पर एल कहता है, तुम शांत हो जाओ भाई, मुझे वैसे भी कोई बदला नहीं लेना है। लेकिन रेन कहता है, नहीं नहीं ऐसा कैसे चलेगा, बदला इज इम्पोर्टेंट भाई। और ये लोग उसे अब समझाने लगते हैं कि ऐसा नहीं करते, बात को समझो। लेकिन भाई मैं तो यहाँ पर रेन के साइड पर हूँ। और एल कहता है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ एडवेंचरर बन के एंजॉय करना चाहता हूँ, उतना काफी रहेगा प्रिंस को रिग्रेट कराने के लिए। और रेन को तभी क्या हो जाता है क्या मालूम, वो कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें बस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बनना होगा और उनकी ये देखकर काफी ज्यादा जल जाएंगी और जब उनका किंगडम खतरे में होगा तब वही लोग सबसे पहले मदद लेने के लिए हमारे पास आएंगे। और एल कहता है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है फिर हम ये करके दिखाएंगे। और हमें यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड हुई थी और गिल्ड मास्टर कहते हैं, एक एस रैंक पार्टी भी इसे संभाल नहीं पाई। और वो लड़की कहती है, हमें बाकियों की मदद करने के
लिए जाना होगा, सभी लोगों को जल्दी से बुला। और अब गिल्ड मास्टर यहाँ पर सभी लोगों को बुला लेते हैं और कहते हैं हम यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम बना रहे हैं बाकी टीम मेंबर्स को यहाँ पर बचाने के लिए। और वो जगह यहाँ पर लेवल 64 टैंक किलर पे है, जो सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्क एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास कोई लड़की आती है और वो देखता है ये तो कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त कार्सिया है। वो कहती है तुम काफी पुराने हो गए हो एल्क, और वो उससे काफी बातें करने लगती है और उसका यहाँ पर हालचाल पूछ रही होती है। तभी कार्सिया उसके ऊपर हीलिंग मैजिक करने लगती है जिससे कि अपना बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और वो यहाँ पर एल्क से बातें करने लगती है कि तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा है एल्क। तभी वहाँ पर रेन और योरा आ जाते हैं। रेन कहता है एल्क चलो हम एक रेस्क्यू मिशन पर जा रहे हैं। और अब ये लोग एल्क को पूरी यहाँ पर बात बताने लगते हैं कि उन्हें एस रैंक की टीम को बचाने के लिए डंजन में जाना होगा। और यहाँ पर रेन कार्सिया से कुछ कह देता है जिस पर ये लोग यहाँ पर लड़ने लगते हैं और कार्सिया उसको बार बार इडियट बोल रही होती है। और योरा एल्क से कह रही होती है कि एल्क हमें वहाँ तुम्हारी एबिलिटी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अब एल्क भी यहाँ पर जाने के लिए मान जाता है और रेन कहती है फाइनली लास्टिंग पीरियड अब फिर से साथ होंगी। उसके बाद ये लोग अब इस डंजन में आ जाते हैं और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं।